नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ तक न्यूज में और मैं जुड़ चुकी हूं आपके साथ भावना मिश्रा। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनकी स्थिति ये है कि आज घर होने के बावजूद वो सड़क पर सोने के लिए मजबूर हैं। तो आइए हम जानते हैं। अभी फिलहाल हम मुजफ्फरपुर के रसूलपुर बाजी स्थित एक मोहल्ले में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे आपको सामान नजर आ रहे होंगे। और ये सारा सामान जो आप देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं, ये इनका है। ये जो घर देख रहे हैं आप, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर है और इसमें अभी ताला लगा हुआ है और घर का सारा सामान रोड पर ऐसे बिखरा पड़ा है। आप सारा सामान देख सकते हैं। यहाँ घर का एक एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सामान यहाँ रोड पे बिखरा हुआ है। अब ये ऐसा क्यों है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको मिलाते हैं एक शख्स से। आइए मेरे साथ। जी माता जी, क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। ये इस तरह से आपका ये पूरा सामान ऐसे सड़क पे बिखरा है, वहां से वहां तक पूरा, और आप इस तरह ठंड में यहाँ पे इस तरह बेंच पे सो रहे हैं। क्या हुआ था आपके साथ, क्या घटना घटी थी? कोई जेंट्स घर में नहीं था और उसके बाद बोल रहा था कि हमको बैंक नीलाम कर देंगे, ये कर देंगे। और जबरदस्ती ताला तोड़ के घींच के ताला जब काटने लगा तो हाथ पर रेती चला दिया, तो हाथ घींचे तो चूड़ी कट गया, लेकिन हाथ बच गया। तो फिर लाठी वाला एक ठो था, वो हमको हूर दिया, या गर्दन पर चोट लगा। और उसके बाद फिर अंदर जाके घिसियाते घिसाते ले आके बाहर रख दिया। सारा सामान भी इधर उधर बिक दिया। उसके बाद बहू दोनों को निकाल दिया। 6 महीना का बच्चा है, उसको दूध पीने के लिए पिलाने के लिए जगह भी नहीं दे रहा था सब घर में। और फिर घर में नहीं घुसने देता था। और कुछ पैसे था, 3 लाख 3.5 लाख जमा रख लेते कि जैसे कि बैंक में जमा करेंगे, तो वो भी पैसा नहीं मिला। और कोई सामान इधर उधर सब बेच दिया। कोई चीज से पता नहीं कि चाबी कहाँ है, कौन चीज कहाँ है, खाना का सामान कहाँ है, कुछ भी नहीं है मेरे। कौन सा बैंक था वो? कनाडा बैंक है। केनरा बैंक। हाँ, केनरा बैंक का ये सारा कार्य। चलिए हम गार्जियन से भी बात करते हैं कि क्या आखिर क्यों ऐसा करने को मजबूर हो गए, आखिर ऐसा क्यों, ये इतना बड़ा नाइंसाफी एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ आज क्यों किया गया है? क्या मामला है? मामला है कि यह पैसा जो बैंक से लिए थे, वह बैंक में इसे होम लोन लिए थे, क्या कहें, बिजनेस करने के लिए 18 लाख रुपया। जो बैंक में वह दुकान हमारा बुड़ गया, वह डकैत पूछिए कि वह व्यापारी ले गया माल। वह बिजनेस लिए थे? बिजनेस। कितना लोन लिए थे? 18 लाख वो 18 लाख लिया था, जिसमें कि बुझिए कि वह मेरा दुकान बुड़ गया। 3 साल से बंद है। लड़का स्टूडेंट हो गया साहब, उसके कारण बुझिए कि हमारा ब्रेन हेमरेज हो गया उनके फादर का, है ना। पटना पीएमसी से मेरा इलाज चल रहा है कि 19 से। कितना दिन पहले लोन लिए थे? कितना दिन लिए थे? यह बुझिए कि ये 4-5-6 साल पहले पूरा क्लिफिकेशन हमको लड़का को पता है जो कब लिए। हमारा ब्रेन अभी हेमरेज है, उसके कारण दिमाग न करने के। हाँ, है ना, माथा। आप बैठ के बात। एक कम से कम 1 हफ्ता का मोहलत दीजिए। नहीं दिया, कोई नहीं, कोनो गोड़ पकड़ते रह गए। सब कुछ करने के बावजूद भी कहा कि कुछ नहीं है, कि नहीं, यह मकान को हम बिक गया, सब कुछ बात हो गया, कुछ नहीं हुआ। सब कुछ कर कर ये सब हाली सब लेकर कोई हमको नहीं है, गोड़ पकड़ते रह गए। सबको कोई नहीं किया, सबको हम झाड़ कर मार गए। जाओ कि दूसरे से बात करो, जो लिया है उससे। कुछ नहीं है, मकान बिक गया, क्यों नहीं जमा किया। इसके कारण ये सब बात हो गया है कि ना। बिना कोई नहीं था, लेडीज में कोई, जेंट्स में कोई नहीं था। लेडीज हमारी पत्नी थी, हनी बहू थी। यह ताला तोड़कर यह टोटल बुझिए कि सब सामान को रोड पर फेंक दिया गया। बिहार सरकार में काफी ऐसी बैंक जो है, जो मिडिल क्लास फैमिली को और जो मध्यम वर्गीय गरीब तबके के लोग, उनको लोन देने का काम करती है। लेकिन ये लोन देने का काम क्यों करती है, ये सवाल है मेरा सारे बैंक वालों से कि आप लोन देते हैं, इसके आड़ में अगर आपको किसी का जमीन, किसी का घर अगर हड़पना यही आपका मकसद है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सारा सामान इस तरह से क्यों रोड पे बिखरा पड़ा है? ये मामला है केनरा बैंक का। केनरा बैंक से एक परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, जो अपने बेटे, बहू और छोटे छोटे बच्चों के साथ आज सड़क पर इस तरह से बैठने को मजबूर हो गया है। ये सवाल है केनरा बैंक के उन सारे अधिकारियों
साथियों से कि आप कहाँ हैं। और एक परिवार के साथ इस तरह की दुर्दशा, अगर इनका ये भी कहना है कि 18 लाख बिजनेस लोन इन्होंने लिया था और वो 18 लाख उन्होंने चुका दिए हैं, लेकिन अगर आज इनका सामान यहाँ रोड पे है तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कि इन्होंने बैंक का इंटरेस्ट नहीं लौटाया है, और बैंक ने पैसे लौटाने के बाद इन पे 40 लाख और उनके ऊपर कर्ज रख दिया, और उसके एवज में आज इनका सामान इस तरह से रोड पे फैला पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि माताजी हैं और उनके साथ ये छोटे बच्चे हैं, बहू हैं, और इस तरह से, और यहाँ तक कि सिर्फ ये नहीं कि सामान बाहर कर दिया, यही नहीं मकसद था बैंक का, बैंक ने पूरी जबरदस्ती और हाथापाई भी की है। बुजुर्ग महिला हमारे साथ हैं और माताजी के साथ हाथ, क्या माताजी बैंक वाले ने उस दिन, बैंक वाले जब आए उस समय का दृश्य बताइए, मतलब क्या हुआ था उस वक्त, घर में कौन कौन थे उस वक्त? केवल मैं थे, 2 पोता पोती है, 4 वो था बच्चा, वो भी बच्चा रो रहा था, 6 महीना के एक ठो बच्चा है, उसको दूध पिलाने के लिए भी जगह नहीं दे रहा था कोई पड़ोसी लोग, सब लोग देख रहा था, कोई नहीं, घर में कोई जेंट्स नहीं था, ना कोई नहीं था, हम अकेले थे। अगर ताला तोड़ने के लिए रोके तो वो हमारे हाथ पर भी रेती चला दिया, फिर लाठी से कितने लोग आए थे आपके घर पे? बहुत लोग थे, उतना अनगिनत हम गिन नहीं पाए। हमको ताला तोड़ के घिसेट के घर से बाहर निकाल दिया और बहू को भी निकाल दिया। आप और आपकी बहू थे घर में? हाँ, और बच्चे थे, लेकिन घींच के निकाल दिया, निकाल के किसी को टपने भी नहीं दिया। पैसा था, मेरा चैन था, वो भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाने का सामान भी नहीं दिख रहा है कि कौन चीज कहाँ है, भात रोटी जो भी कुछ है उछल दिया और लेके हमको सब। आपके साथ मारपीट भी? मारा भी, आपको मारा भी? मारा, लाठी से उड़ के, अभी देखिए यार गर्दन फूल गया, लाठी से मारा गया है, पहाड़ से उड़ दिया हमको, लाठी से मारा गया। हाँ, बहू के साथ भी मारपीट? नहीं, बहू के साथ कुछ नहीं हुआ, उसको आप बीच में आई तो आपको साथ मारपीट किया गया? या तो बहू लोग को हम मना किए, आप लोग खड़ा था तो वो घुसेट के सबको बाहर निकाल दिया। एकदम 6 महीना के बच्चा है, देख सकते हैं, दूध पीने के लिए पूरा रो रही है, लेकिन भरल हुआ है, कोई बैठ के उसको दूध पिलाने की जगह नहीं दे रहा था। तो ये पूरा मामला है बैंक वालों का, जिन्होंने भू माफिया के साथ मिलकर ये पूरा साजिश रचा। एक परिवार को लोन के नाम पर उनकी ये करोड़ों की संपत्ति, एक घर किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार की जीवन भर की पूंजी होती है, और उस पे बैंक अपना पूरा दबदबा बनाने के लिए, उसको हथियाने के लिए आज इस कदर उतारू हो गई कि एक महिला को बेरहमी के साथ, उसके साथ जबरदस्ती मारपीट और सारा सामान घर के बाहर, उस वक्त जिस वक्त उनके घर में कोई पुरुष या कोई गार्जियन मौजूद नहीं थे, उस समय इस तरह की घटना घटी है एक परिवार के साथ। और आज कड़ाके की ठंड में ये परिवार अपने सामान के साथ सड़क पर सोने को मजबूर है। तो कहां है जिला प्रशासन, कहां है? मैं पूछना चाहती हूं कि जो आज नीरव मोदी इतना बड़ा लोन लेके भाग गया देश के बाहर, तो आप कहां थे उस वक्त? तो सारा कानून और सारा नियम एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए होता है क्या आपका? अगर ऐसा होता है तो बैंक पर से बंद कर दीजिए सारा बैंक। क्यों लोन लिया जाएगा? क्यों एक परिवार अपना बैंक का दरवाजा खटखटाता है जब उसे मदद की जरूरत पड़ती है तो? और मदद के नाम पर इतना बड़ा घोटाला कि आज किसी की पूरी मेहनत, पूरे साल की, पूरी जीवन की कमाई, उसका ये घर, और आज इस घर पे आप देख सकते हैं कि इस घर पे बैंक वालों ने अपना ताला लटका दिया है, और सारा सामान और परिवार इस तरह से रोड पे बिखरा पड़ा है, और बैंक वालों ने इस तरह की जो मनमानी की है, आइए और आपको डिटेल में बताते हैं। इस तरह से हमारे देश में लगातार सूदखोरी की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, कर्ज और भू माफिया और जो भी सूदखोर, मैं सीधे तौर पे सूदखोरी कहती हूँ उन लोगों को, जिनके दबाव में, जिनके प्रभाव में आकर, हाल ही की एक बहुत बड़ी घटना नवादा जिला की आपने सुनी होगी कि पूरे परिवार ने एक साथ जहर खा लिया और पूरा परिवार एक साथ सुहा हो गया। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या बैंक वाले उस सूदखोर से कम जिम्मेदार है क्या? क्या बैंक की ये इंसानियत है क्या कि एक पूरा परिवार, एक मासूम परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार इस तरह से आज सड़क पर सोने को मजबूर है, सड़क पर रहने को मजबूर है, वो भी इस ठंड में, और पूरी हाथापाई और मारपीट के साथ पूरे परिवार को, उस वक्त जिस वक्त इस घर में एक भी पुरुष मौजूद नहीं था, महिलाओं के साथ बैंक वालों ने मारपीट की और सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया और घर वालों को भी घर से बाहर करके घर में ताला लटका दिया।
अब ये मामला है केनरा बैंक का। तो हम घर के सबसे श्रेष्ठ हैं, इनके द्वारा, इनके बेटे के द्वारा ये लोन लिया गया था, तो हम आपको पूरी जानकारी इनके द्वारा ही बताएंगे। तो बताइए क्या हुआ था। ₹1 लिया, जिसमें वही मैं मुझे कि होम लोन लिया दुकान करने के लिए। हाँ, यही बिजनेस के लिए, वही बिजनेस के लिए लोन लिया। वो बिजनेस बुझिए कि दुकान, मेरा बिजनेस बुड़ गया। वह बिजनेस ठप है, दुकान आज तक मुझे 4-5 साल से बंद है या बुड़ गया, आज तक बंद ही बंद है। इसी बीच में एक्सीडेंट हो गया, उसका फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद में ब्रेन मेरा हेमरेज हो गया। लोन लेने के बाद आपके बेटे का पैर फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद में फिर कैसे कैसे बेटे का पैर, क्या चीज है, एक्सीडेंट से फ्रैक्चर? हाँ, एक एक्सीडेंट हो गया है कि ना। उससे पहले मेरा ब्रेन हेमरेज था, उसके बाद में ब्रेन हेमरेज के बाद फिर मेरा लड़का को पैर फ्रैक्चर, पूरा शरीर हो गया। उसके कारण फ्रैक्चर होने के बाद में किसी तरह से वह बुझी कि हमने वो ठीक हुआ। अभी तक स्टील उसमें सेटिंग है कि ना। मुजफ्फरपुर में ब्रजेश कुमार के यहाँ यह हुआ था, मुजफ्फरपुर में बुझिए कि सब कुछ हुआ। इसके बाद में फिर यह बुझिए कि फिर उस बीच में आपने बैंक को कितना कर चुका दिया? उससे पहले उतना तक जब से लिया तब से बुझिए कि 14 लाख दे दिए। 11/5 को है, 11/5 तक 11/13/6 को हम 4,25,000 फिर हम जमा किए, है कि नहीं जमा किए। इसके बाद में 4 महीना पहले, 4 महीना पहले जब हम कितना, 4 लाख रुपया, 4,25,000 रुपया, 4,25,000 4 हाँ लाख हाँ जमा कर फिर जमा कर दिए, है कि ना, जमा कर दिए। उसके बाद में बलजोड़ी हमसे साइन करवा लिया, बोलो कि कितना दिन में पैसा दिया। हमने बलजोड़ी प्रशासन के द्वारा जो कहा हमने सिग्नेचर करवा लिया, उसके बदौलत हमने सिग्नेचर कर दिया, जो कहिए सो कर देंगे। डराया धमकाया भी गया। उसके कारण साइन कर दिया, ठीक है हम नहीं जमा करेंगे हमके पास। इसी में बीच में फिर हमको ब्रेन हमको था हेमरेज, इसमें तबीयत बहुत, हम सीरियस पोजीशन में हो गए। इसी के कारण पैसा बुझिए कि हम जमा नहीं करे। फिर बीच में हमको कोई सूचना ना पाला, एक बीच में कोई पता नहीं था, एकाएक हमको कोई बिना सूचना। ये घटना किस दिन, बैंक वालों ने किस दिन आपके घर पे धावा बोला? शुक्रवार को, यही शुक्रवार को कहता है, यही शुक्रवार को था। हम बिना पीछा में कोई जेंट्स कोई नहीं था, हमको कोई सूचना के अनुसार ताला तोड़ कर लेडीज को निकाल दिया। सब टोटल सामान लेकर रोड पर मारपीट भी किया गया। हाँ, वही हमारी पत्नी के साथ, है कि नहीं। हम इनको और कौन को, आपके परिवार में कितने लोग, परिवार में बुझिए कि हाँ, कितने बच्चे, कितने आप? बच्चे हैं जो लीजिए कि 3-4 गो बच्चा है कि नहीं। और 3 लेडीज है, 7-8 आदमी था, है कि नहीं। और जेंट्स में 3, है कि नहीं। पूरी पूरी 10 आदमी का है, जैसे सतता बात 7 आदमी है। यह उसके अपेक्षा में था बिने जन। अब बैंक क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है? है कि बैंक कि हम बैंक मकान हम बेच दिए, हम दूसरा, है कि नहीं। उसके पोस्ट में एगो दूसरा 3rd% आया, कहा कि हम 52 लाख रुपया जमा किए हैं, 3rd%। हम वो आया कि खाली कीजिए, इस सामान को हटाइए, सामान ढोकर हमको ले जा रहा था। हम उसके लिए हम कहे कि मेरा जान को एक गोली का छल्ली उड़ा दीजिए, मेरा जान चला जाएगा मंजूर, हम इसको खाली नहीं करेंगे जब बिना उस सरकार से हम सामान भी ले जा रहा था। हाँ, सामान घर लेने के बाद अब सामान भी ले जा रहा था। ले जा रहा था। जो सामान जो जिससे बेचा बैंक, वही बलजोड़ी सामान ले जा रहा था, कि सब लेकर सब ढोने के लिए। मतलब बैंक ने एक तीसरे भूमाफिया से आपका बेच दिया है, है कि नहीं, बेच और वो दिया। आपका सामान उठा के ले जा रहा वो सामान ले रहा था, हम उससे प्रशासन के द्वारा अपना शक्ति के द्वारा हम उस होके कि मेरा जान मार दीजिए मंजूर है, हमेशा जान देंगे। कम से कम कल जोड़ कर उसके बलजोड़ी हम उससे 1 हफ्ता का समय लिया गया, 1 हफ्ता के अंदर में हम इसका डिसीजन सरकार से लेंगे। उसके बाद में सरकार से ये गुंडागर्दी नहीं है अगर बैंक वालों की, तो क्या है? अगर ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है कि बैंक वालों ने किसी की संपत्ति को किसी तीसरे से बेच दिया, और आज उस तीसरे व्यक्ति के द्वारा इन घर वालों को, बैंक वालों के द्वारा और उस तीसरे व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने इस घर को बैंक वालों से खरीद लिया है, बिना इनकी परमिशन के, बिना इनकी इजाजत के, बिना किसी सूचना के, और उन लोगों के द्वारा भी इस परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस परिवार को धमकाया जा रहा है। तो ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है कि एक लोन की आड़ में आज ये करोड़ों का मकान आप देख सकते हैं, ये आप जरा कैमरामैन दिखाइए, ये करोड़ों का मकान है, और एक गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? 18 लाख के लोन के नाम पर लोन चुका देने के बाद घर में ताला मार देना, और घर में मौजूद 10 सदस्यों को इस तरह बाल बच्चों के साथ सड़क पर रख देना, और सामान को पूरा सड़क पर फेंक देना, और उसके बाद भी मारपीट भी करना, ये
अधिकार बैंक वालों को किसने दिया है? कानून को हाथ में लेने का अधिकार बैंक वालों को किसने दे दिया? आज ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये सवाल है, और बैंक वालों से और स्थानीय प्रशासन से, कि उस वक्त आप कहां थे जब एक गरीब परिवार के साथ इस तरह की बदसलूकी की जा रही थी बैंक वालों के द्वारा? ये मदद के नाम पर इस तरह का अगर कब्जा जमाने का, ये कब्जा जमाना इसको कहेंगे, कि एक परिवार को इस तरह से पूरी तरह प्रताड़ित करना। और आज ठंड में ये छोटे छोटे बच्चे, आज इस ठंड में इनको अभी कहीं चूल्हा जलाने का, कहाँ चूल्हा जलाएंगे? छोटे बच्चे का दूध गर्म करने का यहाँ इनके पास जगह नहीं है। घर में दो दो बहुएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक बेटा जिसने लोन लिया, दुर्भाग्यवश लोन लेने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में उसका पूरा पैर डैमेज हो जाता है। इलाज के बाद डॉक्टर रॉड लगा के उनको बेड रेस्ट दे देते हैं, और उसके तुरंत बाद उनके पिता का ब्रेन हैमरेज हो जाता है। तो ये संजोग है, ये संजोग किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन इस संजोग के बाद भी इस परिवार ने अपने द्वारा लिए गए 18 लाख लोन को चुका दिया। लोन चुका दिया। लोन चुकाने के बाद उसके इंटरेस्ट, जो लोन का जो इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट को नहीं चुकाने पर यह बदतमीजी की गई है लोन वालों के द्वारा, ये बैंक वालों के द्वारा ये मनमानी की गई है। लोन चुका देने के बाद अभी इस परिस्थिति में जब परिवार के जो मेन सदस्य होते हैं, जो कमाने वाले लोग होते हैं, वो दोनों बीमार हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उसके बावजूद 4 महीने पहले, जैसा कि इन्होंने बताया, कि उन्होंने 4.5 लाख रुपए बैंक वालों को दिए और आगे और पैसे चुकाने के लिए मोहलत भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद गिड़गिड़ाते रहे, पैर पकड़ते रहे। लेकिन परिवार वालों में महिलाओं के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देकर और इस तरह सड़क पर फेंक दिया गया है। अब जरा महिलाओं से बात करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। आप थी वहां पे जिस दिन बैंक वाले आए थे? आप थे? वो लोग लगभग 30 आदमी थे जी। सारे जेंट्स थे? जेंट्स और कुछ लेडीज थे। मारपीट किसने किया है? मारपीट लेडीज लगी, पुलिस प्रशासन लेडीज थे, वही थे। लाठी लाठी वाठी लेकर? हाँ, लाठी लेकर। उसका प्रूफ भी हमारे पास। आप लोग को कितने दिन पहले सूचना मिली थी कि बैंक वाले आपके घर पे आने वाले? कोई सूचना मिली थी कि अचानक? नहीं, कोई सूचना नहीं मिला था। अचानक से पहुंच गए। कितने बजे की बात होगी? ये शुक्रवार की बात? 11 बजे सुबह की। 11 बजे सुबह, शुक्रवार दिन था। आप लोग थी वहाँ पे घर में मौजूद? जी, हम लोग 3 लेडीज ही सिर्फ थे और एक ये छोटा बच्चा था। क्या क्या हुआ? क्या आने के बाद क्या कहा उन्होंने गेट खोलने के लिए, लॉक हम लोग अंदर से किए होते, उसको खोलने के लिए बोला जा रहा था। बहुत मतलब प्रेशर के साथ, मतलब पूरा एकदम फोर्स के साथ आए हुए थे। वही गेट खोलने के लिए बोला जा रहा था। हम लोग में से नहीं गेट खोले तो फोर्सफुली उसको तोड़कर अंदर घुस गए लोग। गेट तोड़ के अंदर घुस गए, ताला तोड़ के। उसके बाद क्या हुआ? सारा सामान किसने बाहर करके ऐसे? हम लोग को बाहर पहले निकाल दिया, फिर उसके बाद सारे सामान को तितर बितर करके बाहर निकाला गया घर से। और आप लोगों के साथ भी मतलब हाथापाई? हाँ, हाथापाई हुई। मेरी सासू माँ, उनके साथ हाथापाई हुई थी। और उस समय घर में आपके पति कहाँ थे? कोई नहीं थे घर पे, जेंट्स कोई नहीं थे। सब अपने अपने काम से बाहर निकले हुए थे। सिर्फ घर में औरतें थी? औरतें ही थे और दो बच्चे थे सिर्फ, छोटे छोटे। ये एक और इनकी ही बहू है, और आपकी बहू है, ये बड़ी बहू है, और ये भी उस वक्त घटना के दिन ये भी घर में मौजूद थी। इनसे भी जानेंगे क्या हुआ था उस दिन, क्या किस तरह का मतलब माहौल कैसा हो गया था बच्चों पे? अचानक आए, गेट खटखटाने लगे और हम लोग अंदर थे, 3 लेडीज थे, डर गए, ताला लॉक कर दिए। अचानक एकदम गेट पिटपिटाने लगे तो हम लोग ताला नहीं खोले, लॉक कर दिए। तो उसके बाद खूब गेट पीट रहे हैं, खूब गेट पीट रहे हैं। हम खोलना नहीं चाह रहे थे, डर गए थे, 3 लेडीज थे, तो खूब गेट पटपटा रहे हैं। मम्मी पे डंटा भी बजा दिए, एक डंटा चोट भी लग गया। जब ताला तोड़ दिए तो मम्मी पे हाथ और पैर खींचने लगे कि अंदर से बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। 3 लेडीज को बाहर निकाल दिए। उसके बाद जो सामान था सब बाहर निकाल दिए, कुछ छूने भी नहीं दिए। खुद से आपको सामान आपको छूने नहीं दे रहे थे। फिर हम किए, सब सामान सब हम हटा देते, जो मेरा कीमती जो सामान हटा लेते हैं। तभी जबरदस्ती करके सब बच्चों सबको हटा दिए। हाँ, 3 लेडीज को भी हटा दिए, और जो सामान था निकाल के क्षति वृत्ति करके निकाल दिए बाहर। आप लोग के साथ भी मारपीट? नहीं, हम लोग के साथ में नहीं किए, सासू माँ के साथ में।
आप लोगों ने बोला होगा कि रोक दीजिए, समय दीजिए, मोहलत दीजिए, ऐसा कुछ? हाँ, मेरा गर्दन का चैन कहाँ है, ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा है कि कहाँ है ना, अलमीरा का चाबी है, कुछ भी नहीं है कि हम क्या करें। चाहे अन्न दाना भी मेरे पास नहीं दिखाई दे रहा है कि हम क्या खाएं, अब बच्चा को क्या खिलाएं, ये सब हमको कुछ नहीं। अभी अभी कैसे कहाँ से खा पी रहे हैं? अभी कोई कोई दोस्त महिमा है, वही सब बच्चा सबको दे रहा है खाने के लिए, और उसके घर में है। देखिए, यही आप देखिए जरा कि ये वही कंबल है और ये बेंच है। इसी बेंच पर आप पड़ोसी को दया लगता है तो बच्चा सबको सुता लेती है, फिर बच्चा सब ठंडा में बैठल रहता है, भूखे प्यासे तड़पता। ये बेंच है और ये कंबल है, और इसी ठंड में ऊपर से ये यहाँ पे इस तरह से बैठ के और अपने सामान के साथ रोड पे आने को मजबूर है, और सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला, इस परिवार का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। और आप देख सकते हैं कि एक 10 लोगों का परिवार, और ये सामान यहाँ से वहां तक, ये पूरा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। ये पूरा सामान इस तरह से बिखरा पड़ा है, और परिवार का कोई सहारा नहीं है कि वो किसके पास जाएं। प्रशासन के पास जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किसका दरवाजा खटखटाएं। लोन चुकाने के बावजूद मनमानी इतनी बढ़ गई, इंटरेस्ट को 42 लाख और इस परिवार पे डाल के, और एक चंद दिनों की मोहलत भी नहीं देकर, और इस तरह से ठंड में इतनी बेरहमी के साथ छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर निकाल देना और महिलाओं के साथ मारपीट करना, ये अधिकार किसने दे दिया है बैंक को? कि आप मदद के नाम पर इस तरह से गुंडागर्दी करते हैं और किसी की पूरी संपत्ति हड़पने को आप तैयार हैं, और बिना किसी इजाजत के आप कहते हैं कि आज आपने वो संपत्ति किसी और से बेच दिया है। तो आखिर ये परिवार किसके पास जाए और कहां गुहार लगाए? ये सवाल पूछता है इंसाफ तक आपसे कि आखिर इस गरीब परिवार को कब इंसाफ मिलेगा। ये आज 4 दिनों से इस तरह ठंड में बैठे हुए हैं और ठंड में इस तरह तड़प रहे हैं। न खाने को कुछ है, न कहीं चूल्हा जलाने के लिए जगह है, न घर का कोई सामान मिल रहा है, न अनाज है। ये परिवार कहां जाएगा? इस ठंड में मरने के सिवाय कोई और चारा मिल रहा है क्या इस परिवार को? या फिर इस परिवार का भी नवादा में जैसे एक परिवार के सारे लोग मजबूर हो गए, क्या प्रशासन इसी तरह इन परिवारों को रोड पर छोड़ के मजबूर करना चाहती है, एक और बड़ी घटना घटवाना चाहती है? ये पूछता है इंसाफ तक कि आखिर इस परिवार को कब इंसाफ मिलेगा। और जब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है, इंसाफ तक इस खबर को लगातार चलाता रहेगा। और मैं भावना मिश्रा इसी तरह आपसे जुड़ती रहूंगी। धन्यवाद।